क्या आपने सोचा है कि क्या होते हैं चार्जेस, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, क्यों हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? ये सारी चीजें क्लास 10th में आपके बोर्ड एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले आई वेलकम यू ऑल टू माय फेवरेट टॉपिक ऑफ द डे इज इलेक्ट्रिसिटी। माई सेल्फ राजीव मसंद एंड वेलकम टू अभ्यास इन्फिनिटी। आज की क्लास हम लोगों की होने वाली है फिजिक्स की क्लास। सारी चीजें बेसिकली कंसेप्ट वाइज पकड़ेंगे, बहुत अच्छे से फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? क्या होती है फिजिक्स? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन। आपके सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें हो रही है, हर चीज का जवाब फिजिक्स के पास है। हर चीज का जवाब। फॉर एग्जाम्पल, रोड में कोई गाड़ी चल रही है, कोई बॉल ऊपर से गिर रही है, आपकी फैन, आपका लाइट, आपका मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर्स, आपकी इलेक्ट्रिक कार, आपका एसी, हर चीज एक नहीं तो दूसरे तरीके से डिपेंडेंट है और उसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पास। तो फिजिक्स हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है समझना और अप्लाई करके आगे बढ़ना लाइफ में। तो जैसा मैंने आपको बताया, फिजिक्स इज अ साइंस, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। मतलब कि डेली लाइफ में आप जो डील करते हो, चाहे स्ट्राइकिंग, थंडरस्टॉर्म का होना, पानी का गिरना, इवेपोरेशन होना, ये सारी चीजें फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है। फिजिक्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये पूरे यूनिवर्स में, ये पूरे ब्रह्मांड में क्या चीजें अवेलेबल है। तो आप बोलोगे कि सर कैसे एक्सप्लेन कर ले, आप तो बहुत बड़ी लिस्ट लेके आ जाओगे कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, आप तो 10,000 आइटम्स बता दोगे कि ये सारी चीजें। बट मैं बोलूंगा नहीं, फिजिक्स बताती है कि पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीजों से बना है। सिर्फ दो बेसिक इंग्रेडिएंट से हमारा यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स इज मेड अप बाय ओनली टू थिंग्स। वो होते हैं, पहला मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर और एनर्जी, बस इतना ही है। मैटर में आपके पास दो हैं, एक विजिबल जिस पे हम पढ़ाई करते हैं, और एक होता है डार्क मैटर जो अभी हम नहीं जानते, इसकी भी कभी आगे बात कर सकते हैं। एनर्जी भी सेम दो टाइप की होती है, एक होती है डार्क एनर्जी जो हमको नहीं पता है, वी डोंट नो व्हाट इज डार्क एनर्जी, और एक विजिबल एनर्जी। विजिबल के जगह आप ऐसे कर लो नोन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपको पता है, नोन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको पता है कि कौन कौन सी टाइप की एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जीज। तो अगेन मैंने बताया सिर्फ दो बेसिक इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल, इफ दिस स्टाइलस, दिस इज मेड बाय मैटर, ये मैटर है। मैटर और एनर्जी का जो डिफरेंशिएट है एकदम बेसिक, आपके याद करने के लिए क्लास 10th के लिए बहुत सिंपल से कर देते हैं। मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। मैटर इज समथिंग विच हैज मास, मतलब अमाउंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, ऐसा करके, और वो कोई ना कोई एक सर्टेन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि एक वॉल्यूम दिखाता है, उसको बोलते हैं मैटर। वेयर एज एनर्जी क्या होती है? एनर्जी के पास मास नहीं होता है, किसी भी प्रकार का स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती है। एनर्जी इज अ मासलेस ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास नहीं है। सिंपल सी बात है। मैटर को आप नापते हो केजी में या ग्राम में या आउंस में या पाउंड में, एनर्जी को आप नापते हो इन टर्म्स ऑफ जूल। ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में वर्क एनर्जी पावर में पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी में। आपको डायरेक्टली अगर मैं बोल दूं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट के बारे में कि करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल मतलब कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, सब ऊपर से जाने वाला है। उठा करके हम पढ़ लेते हैं एक बुक को, उसमें से जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बट ऐसा हम नहीं करने वाले। हम आपको बेसिक से कंसेप्चुअल जो उसकी पॉइंट है, जो उसका बेसिक फाउंडेशन है, वो आपको मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट में हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर रुके हुए या थमे हुए चार्जेस की बात होती है। दूसरा होता है मूविंग चार्जेस, यानी जब चार्ज मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। दो ब्रांचेस होती है इलेक्ट्रिसिटी की, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आप बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ने वाले हो क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक या करंट। करंट यानी मूविंग चार्जेस की जब बात होती है, मूविंग चार्जेस, मैं चार्जेस भी आपके लिए लिख देता हूं, और ये हो जाएंगे स्टैटिक चार्जेस। अब चार्ज क्या होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पेन की बात करूं, अगर इस पेन को मैं ब्रेक डाउन करना चालू करूंगा तो आप बोलोगे सर आप इसकी निब अलग कर दो, आप इसके पीछे का बॉल अलग कर दो, आप इसका प्लास्टिक अलग कर दो, अंदर अगर रिफिल है तो वो अलग कर दो, तो ये तो बाइफरकेट हो गया, आपने डिवाइड कर दिया। मैं बोलूंगा उसके पार्ट्स को तोड़ तोड़ के अलग करो, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उसके मॉलिक्यूल तक रीच कर जाओगे। गेटिंग इट? सिमिलरली अगर आप मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करोगे तो आप पहुंचोगे उसके सबसे छोटे सोलली एग्जिस्ट करने वाले चीज पर, जिसको बोलते हैं हम लोग एटम। एटम क्या है आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि जो कि सेल्फली अवेलेबल है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। करेक्ट? अब वैसे ही अगर मैं बात कर लेता हूं एक सिंपल तार की, एक कॉपर वायर की, किसकी बात हो रही है? कॉपर वायर। अब कॉपर वायर बड़ी सी है, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो कॉपर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और ब्रेक डाउन करोगे तो कॉपर का एटम मिलेगा। करेक्ट? बहुत सिंपल से। तो यहां पर मैं एग्जांपल पे आपको वही समझा रहा हूं, एक कॉपर के बारे में, एक कॉपर के एटम के बारे में, कॉपर एटम के बारे में ध्यान से समझेंगे। होता क्या है, चाहे मार्कर हो, चाहे आपका कॉपर वायर हो, चाहे कुछ भी चीज हो, सब लोग एटम से बने हैं। अब एटम के पास एक खास चीज होती है जिसके कारण वो आपको चार्जेस या फिर करंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करता है। कैसे? ध्यान से समझते हैं, बाइफरकेट करना है आगे। अगर मैं बात करता हूं किसी एक नॉर्मल एटम की, एटम के भी अंदर क्या होता है? एटम के अंदर आपने पढ़ा है होता है न्यूक्लियस, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये है न्यूक्लियस। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? न्यूक्लियस, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आप जानते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि बाहर नहीं आ सकते, उसको तोड़ना मुमकिन नहीं है। आगे पढ़ेंगे वो भी है, अभी के लिए नहीं है मुमकिन। और उसके सराउंडिंग में देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं। तो मैटर मतलब कि ये पेन को भी जब मैं ब्रेक डाउन करना चालू कर दूंगा तो मिलेगा एटम। जब एटम को मैं देखूंगा तब मैं देखूंगा कि उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 क्या कर रहे? रिवॉल्व कर रहे, घूम रहे, फ्री घूम रहे। वो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं, वो मूव करते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट का होना या नहीं होना एग्जिस्ट करता है। कैसे? और ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने आपके पास लिया कॉपर का एटम, तो कॉपर एटम में आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो सेम होती है। इन कॉपर एटम देयर आर टोटल 29 नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ कॉपर एटम की। ओके? समझते हैं। प्लेसिंग या पोजिशनिंग क्या होती है? तो बीच में तो फिक्स है सर, उसको आप नहीं छेड़ सकते, वो होता है न्यूक्लियस, ये जो आपको दिख रहा है। उसके अलावा आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एक शेल में मूव करते हैं। तो देयर आर ब्लॉक्स, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आगे पढ़ोगे ये चीज। लेकिन आप सिंपल से ऐसी बात कर लो जैसे कि सन आपके बीच में, आपके सोलर सिस्टम के बीच में सन है, और सराउंडिंग में क्या है? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स। जैसे कि मान के चलो पहला मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का एक ऑर्बिट है नियरेस्ट, उसके बाद वीनस, फिर मार्स, फिर अर्थ, मार्स, लाइक दिस। इस टाइप से आपका जो ऑर्बिट है बना हुआ है। सेम न्यूक्लियस के अराउंड भी ऐसी होता है। सबसे पहले ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर 2, सिर्फ 2। उसके बाद आप जाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर आपको दिख जाएगा 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आप देखोगे 18, 2 + 8, ध्यान से देखें, 2 + 8 + 18 गिव्स यू 28। कितना हो जाएगा? 28। बच गया एक, और 29 में से एक इलेक्ट्रॉन बच गया कि जो कि लास्ट शेल में, जिसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। आप यहां पर देख लो वैलेंस शेल भी, जब आप वैलेंसी सीखते हो तो ये वैलेंसी यहीं से सिखाते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी क्या बनेगी, आगे समझोगे ये सारी चीजें केमिस्ट्री में और डीपली जाओगे। बेसिकली अब समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि लास्ट शेल में मूव कर रहा है। तो ये कॉपर एटम
उस आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बोलता है जा भाई तू फ्री है, तेरे को जो करना है कर, बट उस कॉपर वायर के दायरे में ही रहना, वायर से निकल के जंप मत करना। सिंपल सी बात है, आप किसी भी सोसाइटी में, किसी कैंपस सोसाइटी में शिफ्ट होते हो, आपके पेरेंट आपको बोलते हैं ओके यू कैन मूव अराउंड एनीवेयर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जहां घूमना है जो करना है करो, करेक्ट, सोसाइटी के बाहर जंप नहीं करना है। वैसे ही हर परिवार, ईच फैमिली अलाउज देयर किड टू बी इन द सोसाइटी। स्कूल में भी ऐसा होता है, फ्री पीरियड होता है या लंच पीरियड होता है, लंच जब रिसेस आपको मिलता है, आपके टीचर्स आपको क्या बोलते हैं, आपको स्कूल में ही रहना है, आप कभी इस क्लास में जाते हो, कभी उस क्लास में, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, यू कैन मूव इन द स्कूल, यू आर फ्री इन द टाइम ऑफ रिसेस। सेम वे में ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं अब आपको दिखा रहा हूं, ये पिंक कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्री है, ये घूम सकता है कहीं पर भी इन द कॉपर वायर, कॉपर वायर में कहीं भी घूम सकता है। ये एक एटम की बात हो रही है, ये कितने एटम की बात हो रही है, एक। ऐसे मिलियन बिलियंस ऑफ डिफरेंट बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं एक कॉपर वायर में, और वो कॉपर वायर में वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे हैं, इनको हम क्या नाम दे दिया, अभी हमने इनको बोल दिया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दे आर वेरी वेरी फ्री टू मूव अराउंड अ कॉपर वायर, कॉपर वायर में कहीं पे भी घूम सकते हैं, अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ही करंट बनती है। अब कैसे, ध्यान से समझेंगे, मैं बोल देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, यही नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करते हैं, जब फ्लो करते तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रही है। अब और ध्यान से समझते हैं, आप मान के चल, एक वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, अब पोटेंशियल डिफरेंस हार्ड लगेगा, थोड़ी देर में बहुत इजी लगेगा, समझा दूंगा। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, मतलब कि आप कुछ एनर्जी का फॉर्म, जूल्स में आप एनर्जी के फॉर्म को आप डिफरेंशिएट कर दो, भाई तुम्हारे पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री जरूर है, लेकिन ये चैनलाइज हो जाएंगे, एक जगह जाने की ओर चैनलाइज हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत आसानी से समझो, रिसेस होती है, प्लेग्राउंड आप देख लो अपने स्कूल का, पूरे बच्चे वहीं पड़े रहते हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, मार रहे हैं। जैसे ही बेल बजती है, एक ऐसा फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ, एक ऐसा एनर्जी मिली बच्चों को कि भाई अब आपको तुरंत क्लास की ओर भागना है। बेल बजती तुरंत हम कैसे भागते क्लास की ओर, तो वैसे ही सेम वे में इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेल कब बजती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्लास की ओर भागते, इलेक्ट्रॉन्स भी एक डायरेक्शन में जाना चालू कर देते, और वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम बोलते हैं करंट। सिंपल। तो ये बेसिक चीज मैंने आपको आज समझाई क्लास में कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कैसे करती है करंट फ्लो। आगे की क्लास में हम समझेंगे, आगे की क्लास में हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि क्या होता है करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी के इलेक्ट्रिकल टर्म्स। तो आज की क्लास में थैंक यू।